हेलो फ्रेंड्स, चढ़ाका एकेडमी में आप सभी को नमस्कार। आज क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में पढ़े हुए थे महाराष्ट्र। 20वीं सदी के प्रथम दशक में हम पढ़ रहे थे महाराष्ट्र, बंगाल और पंजाब के संदर्भ में क्रांतिकारी गतिविधियों का वर्णन। हम फर्स्ट पार्ट में महाराष्ट्र को पढ़ लिए हैं। सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम बंगाल तथा पंजाब का उल्लेख करेंगे। ध्यान रखेंगे कि हम पढ़े हुए थे कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत भले महाराष्ट्र से हुई, लेकिन क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र सेंटर बंगाल ही था। क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बंगाल था और यहीं पर प्रथम क्रांतिकारी संगठन की भी स्थापना हुई थी। बंगाल के प्रथम क्रांतिकारी संगठन या भारत के प्रथम क्रांतिकारी संगठन की स्थापना बंगाल में हुई। उसका नाम था अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति का गठन 24 मार्च 1903 को हुआ था। इस नाम को प्रश्न पूछा गया था कि इसकी स्थापना किसने की, इस नाम को किसने सुझाया था। तो इस नाम को सुझाने वाले थे एम.एन. राय, मानवेंद्र नाथ राय, या इन्हीं का नाम है नरेंद्र भट्टाचार्य। इन्होंने ही अनुशीलन समिति शब्द का सुझाव दिया था और इन्हीं के सुझाव पर बारिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त ने अनुशीलन समिति की स्थापना की। ये प्रथम क्रांतिकारी संगठन है, इसलिए इसे सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। बारिंद्र कुमार घोष की रचना है भवानी मंदिर, भवानी मंदिर तथा वर्तमान रणनीति। इनकी दो प्रसिद्ध पुस्तकें रही हैं, भवानी मंदिर और वर्तमान रणनीति। इसी तरह ढाका में ढाका अनुशीलन समिति का गठन पुलिनदास ने किया था। एक महत्वपूर्ण बंगाल की घटना है मुजफ्फरपुर हत्याकांड। ध्यान रखेंगे, मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड के अत्याचारी नीतियों से तंग आकर खुद्दीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी ने इन्हें हत्या करने की योजना बनाई। इन पर बम भी मारा गया, लेकिन दुर्भाग्य से इसमें 2 अमेरिकी महिलाएं मारी गई। पुलिस से बचने के लिए प्रफुल्ल चाकी ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया, लेकिन खुद्दीराम बोस पकड़े गए और ये फांसी पाए। ध्यान रखेंगे कि सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले ये खुद्दीराम बोस थे, जो बंगाल की जनता में लोकप्रिय व सरप्रिय हो गए थे। अगला बंगाल की घटना है अलीपुर षड्यंत्र केस 1908। ध्यान रखेंगे कि कलकत्ता में अलीपुर है, कलकत्ता में अलीपुर में ये बम बनाने का कारखाना पकड़ा गया था। इसी केस के तहत 27 लोग 27 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था और इसी केस के अभियुक्त अरविंद घोष भी थे। ये प्रमुख उग्रवादी नेता अरविंद घोष पूछा गया है। अरविंद घोष अलीपुर षड्यंत्र के अभियुक्त थे। बाद में इन्हें निर्दोष पाया गया, रिहा कर दिया गया और रिहा होने के बाद ये पांडेचेरी चले गए। पांडेचेरी में इन्होंने ऑरोविल आश्रम की स्थापना की थी और इसके बाद इस केस के बाद नरेंद्र गोसाई की हत्या कर दी गई थी। उसमें करने वाले थे कन्हई लाल दत्त और सत्येंद्रनाथ बोस। अगला हावड़ा संत्र केस
ध्यान रखेंगे कि हावड़ा षड्यंत्र केस 1910 का है। इसके मुख्य अभियुक्त जतिन मुखर्जी थे। हावड़ा षड्यंत्र केस के मुख्य अभियुक्त जतिन मुखर्जी थे। अब हम पढ़ने जा रहे पंजाब के संदर्भ में। पंजाब, ध्यान रखेंगे कि पंजाब के क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत ये जतिन मोहन चटर्जी थे। पंजाब के क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत जतिन मोहन चटर्जी थे। पंजाब के क्रांतिकारियों ने भारत माता सोसाइटी नामक संगठन की स्थापना 1904 में सहारनपुर में किया था और इस भारत माता सोसाइटी के सदस्य लाला हरदयाल, अजीत सिंह सरदार भगत सिंह के चाचा, लाला हरदयाल गदर पार्टी के नेता और सूफी अंबा प्रसाद इसके सदस्य थे। लेकिन भारत माता सोसाइटी कोई विशेष उल्लेखनीय कार्य नहीं कर सकी। तो हम पढ़ने जा रहे हैं प्रथम लाहौर षड्यंत्र। ये प्रथम लाहौर षड्यंत्र 1915, ध्यान देंगे कि देशी तथा विदेशी क्रांतिकारियों के सहयोग से सरकार का तख्ता पलटना इनका मुख्य उद्देश्य था। हम एक लाइन में कह सकते हैं कि तख्ता पलटना देशी और विदेशी क्रांतिकारियों के सहयोग से सरकार का तख्ता पलटना इसका मुख्य उद्देश्य था। थोड़ी सी पृष्ठभूमि आपको बताना चाहते हैं कि 1912 में कनाडा और अमेरिका में रहने वाले भारतीयों ने 1912 में कनाडा तथा यूएसए अमेरिका में रहने वाले भारतीयों ने एक पोर्टलैंड, अमेरिका के पोर्टलैंड में एक संगठन आया था जिसका नाम था एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। एसोसिएशन कई बार पूछा गया है, ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। तो कनाडा और अमेरिका में रहने वाले भारतीयों ने 1912 में अमेरिका के पोर्टलैंड में एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट का गठन किया। इस संगठन के अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे तथा महासचिव हरदयाल थे, लाला हरदयाल थे। यही संस्था 1913 में गदर पार्टी के रूप में सामने आई। ये एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट ही 1913 में गदर पार्टी के रूप में आई। आप जानते हैं कि इसके द्वारा गदर नामक पत्र का प्रकाशन होता था और इसीलिए इसका नाम गदर पड़ा था। इसका उद्देश्य था, इसका साधन सशस्त्र विद्रोह था और झंडा तिरंगा था। ध्यान रखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या था, तो ब्रिटिश शासन को समाप्त करके भारत में गणतंत्र की स्थापना। पंजाब में विद्रोह करने की एक सुनियोजित योजना बनाई गई, किंतु यह योजना असफल हो गई। इसमें 24 लोग, ध्यान रखेंगे कि जब योजना असफल हो गई तो इसमें 24 लोगों को फांसी दी गई और ये फांसी पाने वालों में एक आर्य समाजी प्रोफेसर भाई परमानंद भी थे। कई बार प्रश्न पूछा गया है, भाई परमानंद भी फांसीदारी। भाई परमानंद को फांसी के बजाय काला पानी की सजा दी गई थी और यही घटना प्रथम लाहौर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। अब थोड़ा देखेंगे दिल्ली षड्यंत्र केस। दिल्ली षड्यंत्र, आप जानते हैं कि 1911 में घोषणा की गई कि राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थापित होगी
और दिसंबर 1912 में भारत की राजधानी मीन्स ब्रिटिश भारत की राजधानी दिल्ली स्थापित हुई थी। और यही दिल्ली में चांदनी चौक में जो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग जा रहे थे, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर रास बिहारी बोस ने बम फेंका था। यद्यपि लॉर्ड हार्डिंग को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन उसका एक सहायक मारा गया था। इस घटना के बाद जो दिल्ली षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है, रास बिहारी बोस जापान भाग गए थे। जापान में इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ध्यान रखेंगे कि 1915 में ये जापान चले गए और यहीं पर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया और यही संगठन आगे चलकर आईएनए के रूप में परिवर्तित हुआ, इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन इंडियन इंडिपेंडेंस लीग से ही हुआ था, मीन्स जिसका नेतृत्व आगे चलकर सुभाष चंद्र बोस ने संभाला था। तो ये घटना दिल्ली षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, उल्लेख किया गया है कि क्रांतिकारी में एक विचारधारा ये थी कि देशी और विदेशी क्रांतिकारियों के सहयोग से ब्रिटिश सरकार का तख्ता पलटना उनकी विचारधारा थी। इसी परिवेश में देखेंगे कि यूरोप में सरदार सिंह राणा और मैडम भीखाजी कामा ये श्याम जी कृष्ण वर्मा के निकट सहयोगी थे। मैडम भीखाजी कामा ने प्रथम अंतरराष्ट्रीय, ध्यान रखेंगे, ये प्रथम अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन, प्रथम अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन का आयोजन, प्रथम अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन का 1907 में स्टुटगार्ट ये जर्मनी में हुआ था और इसी में मैडम भीखाजी कामा ने भारतीयों का नेतृत्व किया था और पहली बार किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में तिरंगा फहराया गया। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में पहली बार मैडम भीखाजी कामा के द्वारा तिरंगा फहराया गया था, इसीलिए इन्हें मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन की संज्ञा दी जाती है। ये मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन, भारतीय क्रांति की जननी की संज्ञा मैडम भीखाजी कामा को ही दिया गया है। नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, विदेश में ही ये अलीगढ़ रियासत के भूषान, ध्यान रखेंगे कि अलीगढ़ के में एक भूषान रियासत थी। उस भूषान रियासत के राजा ये महेंद्र प्रताप थे। राजा महेंद्र प्रताप ने 1915 में अफगानिस्तान में भारत की पहली अस्थायी सरकार का गठन किया था। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि किस भारतीय ने विदेश में पहली बार अस्थायी सरकार का गठन किया था, तो राजा महेंद्र प्रताप थे, जिन्होंने अलीगढ़ के भूषान रियासत के राजा थे। ये 1915 में अफगानिस्तान में भारत की पहली अस्थायी सरकार का स्थापना किया था, जिसे रूस और जर्मनी दोनों ने भी मान्यता दी थी। एक और घटना होता है बनारस षड्यंत्र। अपने उत्तर प्रदेश बनारस षड्यंत्र 1915-16 का है और बनारस षड्यंत्र के मुख्य नेता सचिंद्रनाथ सन्याल थे। सचिंद्रनाथ सन्याल ने
1908 में अनुशीलन समिति का गठन किया था, जिसका नाम युवक समिति रखा गया और बाद में इन्हें भी गिरफ्तार करके काले पानी की सजा दी गई थी। तो हम इसके साथ इस दूसरे वीडियो को भी समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि इसको आप पसंद करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट अवश्य करेंगे। फिर हम दूसरे चरण आतंकवाद के दूसरे चरण का नेक्स्ट वीडियो यानी कि क्रांतिकारी आंदोलन का तीसरा वीडियो हम आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे। तब के लिए धन्यवाद।